हाँ तो ये पार्ट 2 वीडियो है। अगर पार्ट 1 देख के आए हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आधे से शुरुआत करो, मुझे क्या। अगले दिन बेन के घर थंडर पिग आ गया और कह रहा है उसने उसके डैड को टमाटर और हरे धनिया के साथ खा गया है और उसी के बाद उस पर हमला कर दिया, जिससे बेन डॉज करके एको बना और बहुत ही आसानी से उसे हराया और साथ में मिस्टर बॉमन का कार। और जब वो बाहर आए और बेन को याद दिलाएं कि जब से वो बेन से मिले हैं, बेन उनके कार को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस है। मतलब फ्लैशबैक। 5.5 साल का बेन जब पहली बार बेलवुड आया था, अपने नेबर मिस्टर बॉमन से थोड़ा रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहा था, बट उनका हेल्प करने में गाड़ी को ही जला दिया। और ये बेन का पहला वार था जो मिस्टर बॉमन के सीधे कार पर जाकर लगा। और ऐसे ही कई बार बेन उनके गाड़ी को गाड़ा है, चाहे वो डॉक्टर एनिमो से लड़ते वक्त ट्रक स्पेस में फेंकना हो या डीएन एलियन से लड़ते फ्रीज करके 2 टुकड़े में करना हो। तो अभी बेन तो उनका नुकसान किया ही था, जिसके भरपाई के लिए वो बेन को कुछ पैकेज डिलीवरी के लिए दिए, जो बेन बहुत अच्छे से कर रहा था। मगर जब वो एक बार में डिलीवरी के लिए गया तो कॉर्वो धीरे से एक पैकेट उठाकर निकल लिया, जिसके बाद सीन जाता है साइफन पर, जो नीलामी कर रहा है एक ऐसे रेयर ड्रॉप स्टार का जो गैलेक्सी के किसी भी मशीन को सुपर चार्ज कर सकता है, किसी भी वेपन को बना सकता है सुपर वेपन, जो स्टार अभी कॉर्वो लाया बेन के पास से। मगर 1 मिनट, क्या? हाँ? मतलब कॉर्वो गलती से दूसरा पैकेज ले आया जिसमें गोल्ड फिश है, और बेन के पास जो पैकेज है उसमें वो ड्वार्फ स्टार है, जो लेने वहाँ के सभी छोटे बड़े विलन्स निकल गए। मीनवाइल बेन कुछ लास्ट के बचे पैकेज डिलीवरी कर रहा था, मगर उसी में जॉम्बोजो, फिस्ट्रिक और थॉम्बी पुलर उसके पैकेज लेकर भागने लगे, जिससे बेन एच आर्मोर्ड रिलो फाइट कर भगा दिया। पर उसी के बाद क्राहो, जिसे बेन एज एम्फीबियन डिफीट किया, पर अब वो एक जंक यार्ड में आ चुका था, जहां फाइनली उसने बैग को चेक किया तो उसमें गोल्ड फिश के जगह ड्वार्फ स्टार था। और अभी तक साइफन के साथ सभी उसे घेर चुके थे, फिस्टीना, सेबिक, ट्रॉम्बी पुलर, फिस्ट्रिक, जोम्बोजो, वेल्किनस, संडर, यहाँ तक व्रीडिल ब्रदर्स भी। वैसे बेन पहले तो साइफन से सौदा किया, तुम मुझे फिश दो मैं तुम्हें स्टार दूंगा, मगर साइफन अपने पैर पर पत्थर तब मार लेता है जब उसने बेन को उस स्टार के पावर्स के बारे में बता दिया। बेन माइंड चेंज कर लिया और सौदा कैंसर, जिस पर अब सभी एक साथ बेन पर अटैक किए। मगर बेन भी बिल्कुल सही एलियन चूज किया और बना ह्यूमांगासॉर, जो सबको कुत्ता बनाकर पीटा। यहाँ तक संडर का ग्लेडिएटर स्पेस में फेंक दिया, पर उसी में साइफन उस ड्वार्फ स्टार को अपने आर्मर में लगा डाला, जिससे वो ह्यूमांगासॉर जो सबको कुत्ता बनाकर पीटा था अभी खुद छिपकली बन गया। और साइफन भी अपना माइंड चेंज कर लिया और उस स्टार को ना बेचकर खुद रखेगा और सबसे पहले बेन को खत्म करेगा। मगर बेन उसी में ट्रांसफॉर्म हुआ अपने एक नई एलियन बॉडी में, टॉय पिग। साइफन उस पर हमला करने ही जा रहा था, पर नहीं। टॉय पिग एक्चुअली में क्या करता है ये आई थिंक अभी मिस्ट्री है, पर यहाँ वो साइफन का बहुत बुरा हाल कर दिया। बाय द वे बेन बैक टू मिस्टर बॉमन जो थोड़े खुश थे, पर संडर का ग्लेडिएटर जिसको बेन स्पेस में फेंका था वो उस 5 साल पहले फेंके मिस्टर बॉमन के ट्रक से लगी, जो सीधे आकर उनके घर पर गिरी, जिसके बाद बेन की तो वो भाग गया और मिस्टर बॉमन टूटे दिल टूटे घर में फिर अगले दिन प्लमर्स हेडक्वार्टर में एक मेडे सिग्नल मिला इंकर्जियंस टेरिटरी प्लैनेट टर्मिनस 3 से कुछ प्लमर्स का। एक्चुअली इंकर्जियंस उन पर हमला किए थे, जिससे उन्हें तुरंत लैंड करना पड़ा एक ऐसे प्लैनेट पर जहां की हवा जहरीली है और उसका सिर्फ एक ही इलाज है, ग्रैकन फ्लिंट की बासी ने ताजा जहर। तो अपना बेन अपने पार्टनर रुक के साथ निकल जाता है ग्रैकन फ्लिंट लेकर, मगर अपने शिप से नहीं। अभी बताया ना कि टर्मिनस इंकर्जन्स के टेरिटरी में आता है, इसलिए प्लमर शिप के बजाय वो एक प्राइवेट शिप से जाते हैं, जिसका ड्राइवर पायलट रेड डूड्समैन था, जिसका ये पब में वेट किए और वहाँ उसका इतना जलजला था कि बड़े से बड़े क्रिमिनल्स भी उससे डरते थे। उसके पब में घुसते ही वो कांपने लगे। बेन को लगा काफी पावरफुल होगा ये रेड डूड्समैन, लेकिन एक बत्तख, जिसे देखते ही बेन तो अपना हंसते हंसते पेट फुला लिया, मगर बाकी के एलियंस अपना जान बचाकर भागे। खैर तो वो तीनों टर्मिनस के लिए निकल जाते हैं विथ रेड की एआई असिस्टेंट पिक्सी, जो क्या बोलती है कभी कभी रेड को भी समझ नहीं आता, मगर शिप वही चलाती है। और इसी बीच रेड अपना बीच का नाम बताता है, मुसीबत तो मेरा बीच वाला नाम। वैसे टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद उन्हें एक घुसपैठिया मिलता है, जिसे रेड, रुक और बेन एज एम्फीबियन पकड़ते हैं, जो पैक्स था। जानवरों को उनका हक दिलाने
वाला, उनके हक के लिए लड़ने वाला पैक्स जो ग्रेकन फ्लिंट के लिए आया था। इन लोगों के पास इसके लिए समय नहीं था, इसीलिए ये इसे भी साथ ले ही लिए। पर पता चलता है इसने ग्रेकन फ्लिंट को पिंजरे से आजाद कर दिया है, जिसे पकड़ने के लिए ना जाने कितनों ने अपने पसीने के साथ खून भी बहाया था। और इसी बीच रेड फिर से अपना एक और बीच का नाम बताया। खतरा मेरा बीच वाला नाम है। फिर वो लोग उसे पकड़ने लगे और कुछ देर में बेन उसे एज ब्लॉक्स पकड़ भी लिया, लेकिन रेड उसे देख उसे जान से मारने की तैयारी करने लगा। पर बेन उसे रोका और समझाया वो उसे जिंदा चाहिए। तो अब तक वो फिर से भाग चुका था, जिसे वो फिर से पकड़ने लगे। मगर फिर वो देखते हैं कि ग्रेकन फ्लिंट को पैक्स के सर का ये बैंगन पसंद है, जिसे वो चारे के रूप में यूज करते हैं और पैक्स को चाप कर पकड़ लेते हैं फाइनली। पर वो है ना, खजूर से गिरे और नकफन्नी के कांटे में अटके। वैसा ही हुआ, इनकर्जन्स को इनके होने का पता चल गया और रैफ इनके शिप को कैप्चर कर लिया। बट अंदर ये लोग भी तैयार बैठे थे। बेन एज ग्रे मैटर, जो पिक्सी का लैंग्वेज अब समझ सकता है, शिप रिपेयर करने लगा जो उस ग्रेकल फ्लिंट मकड़ी ने खराब किया था। और बाकी प्लान के साथ चले। पहले इस मकड़ी को ही उन मेंढकों पर छोड़े और उसके बाद खुद लड़े। एक तरफ ये मकड़ी तो दूसरी ओर ये सन की बक्कत, जो 2 बड़े बड़े मशीन गन लिए खड़ा है। अब तक बेन विथ पिक्सी शिप को ठीक कर दिया और वे इस मकड़ी को वहीं छोड़ निकल गए, जिसे फिर वापस ले जाने के लिए खुद रैफ रिक्वेस्ट किया बेन से। इस जानवर को मेरी शिप से हटा दो और मैं तुम्हें आराम से जाने दूंगा। तो ये उसे ले तो लिए, मगर साथ साथ शिप के थ्रस्टर्स भी उनसे निकलवाए। तुम में से कोई इसका जिक्र किसी से भी नहीं करेगा। बाकी फिर सीन कट हुआ टर्मिनस 3 पर, जहां वो सक्सेसफुली सारे प्लमर्स को वैक्सीनेशन किए और बचा ग्रेकल फ्लिंट, जिसे वो बाकी के ग्रेकल फ्लिंट के साथ उनके प्लेनेट पर छोड़ दिए। फिर उसके बाद रेड अपना तीसरा बीच का नाम बताया। मुनाफा तो मेरा बीच वाला नाम है। जिस पर रुक उसका आईडी चेक किया, जिसमें सच में इसका नाम कैप्टन रेड मुनाफा खतरा मुसीबत डूड्समैन था। अगले दिन अर्थ पर एक एयरक्राफ्ट डिटेक्ट हुआ जो क्रैश हो रहा था, बट रुक एंड बेन उसे बचाएं और देखें तो यंग वन। एक्चुअली रेवोना पर इनकर्जन्स हमला हुआ था, पर यंग वन मदद बुलाने एक हार्वेस्टर को मॉडिफाइड करके अर्थ पर आ गया। बेन, पूछने की जरूरत है। वो उसी हार्वेस्टर से तुरंत रेवोना के लिए रवाना हो गए। उसी हार्वेस्टर से इसीलिए क्योंकि इनकर्जन्स प्लमर शिप देख यू नो। अब सीन कट होता है रेवोना पर, जहां अटेया साइकोबॉस के साथ पूरे रेवोना के लोगों को माइंड कंट्रोल कर एम्बर ओगिया का ह्यूज अमाउंट में प्रोडक्शन करवा कर ओगिया कॉन्सेंट्रेट बनवा रही थी, जो माइंड कंट्रोलिंग के काम में आता है। मीनवाइल अब तक बेन लोग रेवोना पहुंच चुके थे और उन्हें ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि वहां हमला जैसा कुछ हुआ हो, नए में सिर्फ एक पाइपलाइन था। कुछ देर बाद यंग वन अपने फैमिली को देखता है, जिस पर वो उनसे मिले, लेकिन उनका बिहेवियर नॉर्मल नहीं था और वो और देखने के लिए घर गए और डिनर पर बैठे तो रुक हमें एहसास हुआ है कि हम कम खाकर भी गुजारा कर सकते हैं। फिर कुछ और सवाल जवाब वो किए, जिससे उनका शक धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा और वो बाहर गए जहां सभी लोग उन्हें ही घूर रहे थे और अचानक उन पर सारे टूट गए, जिस पर बेन एज बॉल विविल अपने प्लाज्मा बॉल से उन्हें डिस्ट्रैक्ट किया और खुद रुक यंग वन के साथ कीव में गया, जहां उनका मुलाकात रुक्सा और वहां के प्लमर सैरिफ से हुआ। वो अपने कंट्रोल में थे एंड इन्हें बताएं ऐसा ऐसा हुआ और अब रेवोना गेंडर एम्बर ओगिया का फसल इनकर्जन्स को दे रहे हैं। मीनवाइल अभी साइकोबॉस का माइंड कंट्रोल जूस बहुत तेजी में बन रहा था कॉज ऑफ रेवोना गेंडर्स। बाकी इधर बेन एंड टीम पाइपलाइन से कंटेनर्स की ओर जाते हैं, पर रुक्सा और सैरिफ ये बताते हुए कि उन्हें ज्यादा पता है, वो आगे गए और खुद ही फंस गए माइंड कंट्रोल्ड। फिर अटैक करने लगे। प्लस इनकर्जन्स को हमारे प्लेनेट से कोई भी लेना देना नहीं है और मैं ये हल्के तौर पर कहती हूँ। कुछ जाना पहचाना लाइन नहीं लग रहा है। खैर तो बेन एज ग्रेवाटेक उन्हें बांधा और यंग वन को उन्हें देखने छोड़ रुक के साथ लैब पहुंचा, जहां फिर अटेया और अपग्रेडेड साइकोबॉस आकर उन पर हमला करने लगे, जिस पर बेन अपना एक ब्रांड न्यू नया एलियन बनता है एस्ट्रोडक्टी। फिर साइकोबॉस से फाइट करने लगा और रुक अटेया से हाथापाई कर रहा था, लेकिन उसी में वो साथ साथ उस फॉर्मूले को भी डिस्ट्रॉय कर रहे थे। पर साइकोबॉस अटेया से ये देखा नहीं गया और बट तभी अटेया अपनी लंबी जुबान से एक ट्यूब का थोड़ा सा फॉर्मूला ले साइकोबॉस के साथ निकल गई। अब इधर रुक डिसाइड कर लिया वो रेवोना पर ही रुककर उसे प्रोटेक्ट करेगा, जिस पर डैड रिफ्यूज करते हैं और कहीं हो सकता है रेवोना इनकर्जन्स के लिए एक छोटा सा पार्ट हो। रुक को इसके तह तक जाना होगा। और जो पहले प्लमर्स पर चिढ़ते थे, अब रुक्सा का इंटरेस्ट देख उससे भी प्लमर्स में ज्वाइन करवा रहे हैं। अगले दिन रुक और बेन बेलवुड की ट्रैफिक में फंसे थे कि अचानक अंडरटाउन के सारे एलियंस ऊपर निकल भागने लगे, क्योंकि विलगेक्स का कहा वो बात सच हो गया।
आज इनकर्जियंस अर्थ को काउंटर करने आ रहे थे, तो सभी एलियंस अपना जान बचाकर अर्थ छोड़ भाग रहे थे और एलियंस को देख बेलवुड के लोग बिल्कुल घबरा गए। फिर प्लमर हेडक्वार्टर से ग्रैंडपा लीड लिए और सिक्योरिटी को एक्टिवेट कर जंग की तैयारी करने लगे और बैन को भेजे एज सेलिब्रिटी सिविलियंस को शांत कराने। जहां हैरैंग लोगों को मैनिपुलेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था, बैन उन्हें समझाने की पूरी कोशिश कर रहा था कि सभी एलियंस बुरे नहीं होते। और इसी बीच वो ओमनीट्रिक्स से छेड़छाड़ कर रैंडमाइजर फंक्शन एक्टिवेट कर दिया, जिससे वो रैंडम एलियंस में एक के बाद एक ट्रांसफॉर्म करने लगा, जिससे आसपास नुकसान तो हुआ ही, साथ लोगों में दहशत और बढ़ गया। मीनवाइल स्पेस में अर्थ के ठीक ऊपर मिलियस और उसकी आर्मी थी, तो अर्थ के दूसरी तरफ उसकी बेटी अटेया अपने आर्मी के साथ पापा से डबल गेम खेल रही थी और प्लेनेटरी शील्ड ब्रेक कर पर्सनली बेन से बदला लेने गई और उस पर अटैक कर दी। बेन अपने रैंडमाइजर फंक्शन के साथ उससे लड़ा और फाइट के बीच ऐसे एलियन में ट्रांसफॉर्म कर रहा था जिसका वो नाम छोड़ो काम तक भूल चुका था। फिर एक मूव में वो हवा में ही रिवर्ट ट्रांसफॉर्म हो गिरने लगा, जिससे रुक सही वक्त पर आ बचाया। उधर स्पेस में मिलियस शील्ड को तोड़ अपना वारशिप पूरे अर्थ पर फैला चुका था और हार मानने को कह रहा था, जिस पर प्लमर्स उनका सामना करने निकल गए, पर ओमनीट्रिक्स का हाल देख ग्रैंडपा बेन को वार का हिस्सा बनने नहीं दिए और ये दोनों रिपेयर कर रहे थे, जो बना तो नहीं पाए पर और ज्यादा बिगाड़ जरूर दिए। इधर ग्रैंडपा रुक और बाकी के प्लमर्स लड़ाई में उतर चुके थे और अटेया पर हमला कर ऊपर मिलियस पर अटैक करने गए, जिस पर अटेया खुलकर अपना प्लान बताई कि उसका एक अलग मिशन और बैकअप है। वो बेन को खोजते बेस गई जहां वो नहीं था। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से उसे यहाँ होना चाहिए था। स्पेस में इन फाइट रुक का शिप डैमेज हो गया था, जिस पर रुक अपना कुर्बानी देकर मिलियस के शिप को डिस्ट्रॉय करने जा रहा था, पर ग्रैंडपा रोक रहे थे। मगर तभी हमें शिप में बेन दिखता है। हाँ, वो चोरी से रुक के शिप में आ गया था, तो अब वो क्रैश किया लेकिन बेन की वजह से बच गया और पता चला अब रैंडमाइजर फंक्शन तो ऑफ हो गया है, लेकिन इंस्टेंट डिस्चार्ज फंक्शन ऑन हो गया, जिसमें बेन कुछ ही मिनट्स या सेकेंड में रिवर्ट ट्रांसफॉर्म हो जा रहा था। पर ऐसे ही करते करते वो मिलियस तक पहुंचे, जिस पर ग्रैंडपा, जिन्हें लगता था वो बेन और रुक को खो चुके हैं, मिलियस पर अपने फुल पोटेंशियल से हमला किए। मगर जब बेन को सिचुएशन पता चला तो उसने बताया, आप क्या कर रहे हैं? अब तक इनकर्जियंस के सारे वारशिप बेन और रुक पर हमला करने लगे, जो अब कम्युनिकेशन बंद कर चुके थे कि मिलियस उन्हें ऑर्डर ना दे। मीनवाइल अटेया प्लमर्स हेडक्वार्टर में इस केकड़े के साथ कुछ तो कर रही थी, कुछ बहुत बड़ा। इधर बेन जैसे तैसे मिलियस को हरा दिया और रुक अरेस्ट हिम, पर अटेया ट्विस्ट करती है। वो अपने माइंड कंट्रोल टोकुस्टार आर्मी को अर्थ पर छोड़ दी, जिसे साइकोपास उस थोड़े से माइंड कंट्रोल जूस से कंट्रोल किया था जो अटेया रेबोना से ली थी। अभी इविल टोकुस्टार पूरे अर्थ पर डिस्ट्रक्शन कर रहे थे, जिसको रोकने के बदले इनकर्जियंस बेन को इस सोलर सिस्टम से दूर स्पेस में भेज रहे थे और बेन एक सच्चे हीरो की तरह खुद से पहले दूसरों का सोच अर्थ छोड़ चला गया। अर्थ के हिसाब से देखें तो अब बेन को गए महीने हो चुके थे और अब अर्थ पर इनकर्जियंस का राज था। आए दिन अटैक्स हो रहे थे, इंसान बिल्कुल सहमे हुए थे, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हैरैंग इनकर्जियंस के ही गुणगान कर रहा है। इसीलिए नहीं कि इनकर्जियंस उसे कोई स्पेशल सुविधा दे रहे हैं, ना, वो अपने आप को सही साबित करने के लिए कि बेन टेनिसन ही रियल विलन था, इस हद तक गिर चुका है। देश के मॉन्यूमेंट्स को तबाह होता देख भी वो इनकर्जियंस की तरफ से ही बोल रहा था। चाहिए हमारे रक्षकों का बहुत शुक्रिया। और ऐसा सिर्फ इस एपिसोड में नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी होता है। हमारे मीडिया तो किसी एक मीडिया के बातों में आकर डिसीजन मत लो कि ये अच्छा है, क्या पता जिसे मीडिया अच्छा बता रही है 2 दिन बाद वही गलत करता पकड़ा जाए। खैर, तो अब स्पेस में बेन के पॉड का ऑक्सीजन खत्म हो रहा था और बेन चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। पर इधर अर्थ पर भी कुछ लोग थे जो इनकर्जियंस के खिलाफ थे और एक सोच के साथ कि आज नहीं तो कल हम उन्हें हराएंगे, उनसे फाइट करने का प्लानिंग कर रहे थे। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ग्वेन और केविन का, जिसके साथ रुक मिलकर साथ ये छुछुंदर, जो कब दल बदली कर ले किसी को नहीं पता, हथियार स्मगल कर रहे थे। मैं किसी को भूल रहा, हाँ, ये ब्लूकिक भी इन्हीं के साथ था और बाकी के प्लमर्स, ड्रीबा, ग्रैंडपा भी कैद थे। वैसे अभी इनके पीछे एक टोकुस्टार था, जिससे एक बहुत लंबे चेस के बाद बचे और अपने हाइड आउट मिस्टर बॉमन के शॉप पहुंच वेपन्स को देखने लगे, जो कम था, जिस पर ग्वेन अपना प्लान बताई, पहले प्लमर्स को छुड़ाना, पर तभी मिलियस इन लोगों जैसे रेबल्स के ऊपर एक वार्निंग एयर कर दिया। बगावत का कोई फायदा नहीं है,
और तभी आरजिट लीड कर बोला पहले उन्हें साइको बॉस से टोको स्टार का कंट्रोल हटाना होगा, जिस पर सभी सहमत हुए। मगर जिसका उन्हें डर नहीं था वही हुआ। आरजिट उनके साथ गद्दारी कर दिया और अटेया के साथ हाथ मिलाया था, जिसको वो अभी एक आलू की तरह भून दी। फिर अटेया इन पर हमला करवाई कि उन्हीं में से एक इनकर्जियंस उन्हीं पर हमला करके अपना नाम बुलफ्रैग बताया और इन्हें बचाया, जिसे फिर केविन जासूस समझ रेल दिया। पर उसके होश में आते ही कुछ पूछताछ के बाद ग्वेन समझ गई और उसके प्लान पर वो सब चले। जहां ये पहले इन्हें एज ए कैप्चर करके लाया, पर अंदर घुसते ही ये पहले प्लमर्स को फ्री किए, साथ आरजिट भी उन्हीं में पतली गली पकड़ लिया। फिर सीन शिफ्ट हुआ पेटेलिडे और ड्रीबा पर, जो डिहाइड्रेट हो गए थे। देन वो ग्रैंडपा मैक्स को खोजते हैं, जहां को बचा लूंगा ग्रैंडपा। बैन? हाँ, ये बुलफ्रैग बैन था, जिसे ग्वेन और रुक तो पहले ही भाप लिए थे, सिवाय केविन के। असल में जब पॉट का ऑक्सीजन खत्म होने वाला था तो बेन देखा उसकी एक हथकड़ी ढीली है, जिसे वो खोला और कुछ समय बाद वहाँ फर्स्ट थिंकर एजमत आते हैं और ओमनिट्रिक्स ठीक कर बेन को इनकर्जियंस डीएनए ओमनिट्रिक्स लॉक कोड दिए, जिससे वो इतने समय तक बुलफ्रैग बना रहा। पर अब टाइम आउट किया और तभी अटेया आ गई, जिससे बेन थोड़ा फ्लर्ट किया और वो पिघल गई और धड़ाम। फिर ये लोग रुक का हेल्प करने गए, जबकि बेन एच एक्सेलरेट वे बैट्स को संभाला, जिसे देख नॉर्मल सिविलियंस बताएं वो और एलियंस अब बेन के साथ हैं और इनकर्जियंस के खिलाफ, जो कि ये दर्शाता है अब इंसान एलियंस को अपना लिए हैं। मीनवाइल रुक विथ गैल्वन साइको बॉस से लड़ रहे थे, जो पर रुक ऊपर से जाके उसका वेबेट कंट्रोलिंग सिस्टम शट डाउन कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी वेबेट्स हमला कर रहे थे, जिस पर साइको बॉस बताया टोकू स्टार का नेचर ही डिस्ट्रक्शन है, जिन्हें फिर विथ ग्रैंडपा सभी को नल वॉइड प्रोजेक्टर से हटाएं। और अब तक मिलियस को बेन का खबर लग चुका था, जिसके बाद एक बार फिर बेन वर्सेस मिलियस हुआ, पर बेन सिर्फ एक ही बार में उतने ही आसानी से उसे हरा दिया। अगर मुझसे पूछना तो ज्यादा दम है नहीं इस मोटे मेंढक में। वैसे उस मेरा मतलब आरजिट का बात करें तो वो एक वे बैट के पैर के नीचे आने वाला था, जिससे बचने के लिए वो अपना पूरा तुमने उस शैतान को हरा दिया, तुम एक हीरो हो। और यहीं से आरजिट के अंदर पॉलिटिक्स इंटरेस्ट आया, जो आगे चल के इसे एक बहुत बड़े ग्रेड पर लाता है। #स्पॉइलर। तो अभी सारे अरेस्ट हो चुके थे, पर तब से अटेया अपने आप को फ्री कर बताई शुरू से ये उसी का प्लान था। क्या कह रही है ये लड़की? एक्चुअली X + Ben = 10 वाले एपिसोड में अटेया डैडी गद्दी ड्रामा के बाद से इसका अपने डैडी से कुछ खास नहीं बनता था, इसीलिए ये उन्हें हटाने के लिए पूरा प्लान बनाई थी, जो पूरी तरह से इसके हिसाब से चला। उसी ने बेन के पॉट का लॉक ढीला छोड़ा था। वाव, तुम्हारा तो सचमुच स्क्रू ढीला है। देन अब वो अर्थ से एक सौदा कर नुकसान की भरपाई की और खुद इनकर्जियंस एम्पायर को लीड कर पप्पा को प्लमर्स के हवाले छोड़ निकल गई। लेकिन उससे पहले वो बेन को प्रपोज कर दी। मैंने शुरू में ही बोल दिया था, बेन और अटेया की केमिस्ट्री। तो अब न्यूज में आया इनकर्जियंस आउट, प्लस लोगों को बेन का कीमत उसके जाने के बाद पता चला, और जो लोग उसे पहले हरंग के बातों में आकर खतरा मानते थे, अब वो भी उसे अपना सेवियर, अपने हीरो के नजरिए से देखने लगे थे। फिर अब एक हैप्पी एंडिंग के साथ बेन 10 ओमनीवर्स सीजन 3 कंप्लीट होता है। अब सीजन 4 तुम लोग के हाथ में है। अगर इस वीडियो पर अच्छा सपोर्ट आता है, वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। बाकी अब ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है और मेरा टंग स्वर भी ठीक नहीं हुआ। बाय।